नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमीन विवाद के चलते देवगढ़ मंदिर के पुजारी दंपति पर पेट्रोल बम से लगाई थी आग। घटना के 6 दिन बाद पुजारी नवरत्न ने तोड़ा दम। शहर में धमकी का दौर फिर हुआ शुरू। जगदीश मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य को मिली जान से मारने की धमकी। व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। रविवार से शुरू होंगे लीग मैच। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में बीती रविवार देर रात देवनारायण मंदिर के पुजारी दंपति पर 15-20 लोगों ने पेट्रोल बम डालकर आग लगा दी थी, जिस पर दोनों का उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां घटना के 6 दिन बाद पुजारी ने दम तोड़ दिया। दरअसल उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में बीती रविवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें 15-20 लोगों ने पेट्रोल बम फेंककर पुजारी दंपति को जिंदा जला दिया था, जिस पर पुजारी दंपति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पुजारी की हालत नाजुक बताई जा रही थी। जानकारी के अनुसार हमले में पुजारी नवरत्न प्रजापत 80% झुलस गया था, वहीं पत्नी जमुना देवी लगभग 35% झुलस गई थी। दोनों का उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां शनिवार सुबह नवरत्न ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, 20 नवंबर को पुजारी और उनकी पत्नी को जिंदा जलाने के लिए हमलावरों ने पेट्रोल बम से दोनों पर हमला किया था। जानकारी के अनुसार मंदिर की जमीन और पूजा को लेकर दंपति और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था और इसी के चलते दंपति पर हमला किया गया था। फिलहाल शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही मोर्चरी के बाहर एहतियातन पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया है। मृतक नवरत्न के बेटे मुकेश प्रजापत ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उनके परिवार पर हमला किया गया था। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। मुकेश प्रजापत 20 तारीख को घटना हुई थी। मंदिर का जो चल रहा है झगड़ा जमीन के विवाद में 15-20 आए थे। ये गुंडे गांव के भी थे, बाहर के भी थे। ये अंदर हम दुकान के अंदर दुकान बंद करके खाना खा रहे थे। दुकान भी हुई और घर भी हुई है। आगे शटर बंद के पीछे गेट है। ये सब लोग उनको मालूम था, पीछे से आए मंदिर से, अचानक अंदर घुसे। सबसे पहले मेरे को पकड़ा, फिर रस्सी से बांध दिया मेरे को और पिताजी और मम्मी के ऊपर पेट्रोल डाला। फिर पेट्रोल डालते आग लगा दी, फिर दुकान में और फेंक के अंदर आग लगा दी उन्होंने। और फिर वहाँ बहुत चिल्लाया लेकिन कोई बचाने नहीं आया। फिर मैंने सोचा, पानी की टंकी भरी हुई थी मेरे पास, फिर बाहर मैंने पानी लिया और उनके ऊपर डाल के बचाया मैंने। पिता की मौत हो गई, अब क्या करें? अभी मेरे भाई और बताएंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से और प्रशासन भी है, प्रशासन भी चेंज होकर अच्छे आदमी आने चाहिए यहाँ पे, जो सुधार हो उस एरिया। राजसमंद एरिया कोई सुधार नहीं है। ज़्यादा इतनी गुंडे कर दिया, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले भी इतनी गुंडेगर्दी हो चुकी है। हमारे ट्रैक्टर पे ट्रॉली थी ट्रैक्टर की, वो भी चोरी कर दी। कुएं में पानी की मोटर थी, वो भी चोरी कर दी। दुकान के बाहर पानी की टंकी थी, वो भी चोरी कर दी। मंदिर से एक जातरू आए, उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर दी। तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। और ज़्यादा क्या बताऊँ मैं विधायक साहब के बारे में। और ये प्रशासन बोले कि उनके बारे में बोल रहा है और बहुत है। उस पुलिस देवगढ़ थाने में इतने केस चल रहे हैं कि अब क्या बताऊँ। वो मोदी जी अगर कार्रवाई करेंगे ना वहाँ से, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे देवगढ़ में। मम्मी की तबीयत गंभीर है? मम्मी की हालत भी गंभीर है, अभी स्थिति ठीक नहीं है। 80% पे चल रहा है उनका भी उनको भी खड़ा नहीं हो पा रहा। अभी बहुत दर्द है। मोदी जी ने जो पास की था ना योजना 2022 तक घर की, हमारा तो अभी तक घर ही नहीं है। क्या कहोगे सरकार को? मोदी जी से निवेदन करता हूँ मैं डायरेक्ट। उदयपुर जिले के घंटाघर थाना क्षेत्र के जगदीश मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। दुबई और पश्चिम बंगाल के नंबरों से हत्या करने की धमकी दी जा रही है, जिस पर पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। शहर के प्रमुख जगदीश मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के उपाध्यक्ष साहिल पुजारी को बीते कुछ दिनों से लगातार इंटरनेशनल नंबर से हत्या की धमकियां मिल रही है। साहिल की रिपोर्ट पर घंटाघर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शुरुआती पड़ताल में यह सामने आया है कि जिन 4 नंबर से साहिल को फोन कॉल आए, उनमें से 2 दुबई के और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। जगदीश चौक गणगौर घाट निवासी साहिल ने बताया कि बीते 9 नवंबर की रात 11:15 बजे उसके मोबाइल पर 4 अलग-अलग नंबर से कॉल आए। कॉल करने वाले ने कहा कि तू मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुझे मौत के घाट उतारूंगा। साहिल ने पूछा कि वह क्यों अच्छा नहीं लगता, तो धमकीबाज ने गाली गलौज करते हुए कहा कि अच्छा नहीं लगता मतलब नहीं लगता, ज्यादा मत बोल, मैं हिरण मंगरी आता रहता हूँ। साहिल ने बताया कि धमकी देने वाला उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। इस पर साहिल ने घंटाघर थाने में मामला दर्ज करवाया है। घंटाघर थानाधिकारी नरपत के अनुसार मामला दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि जिन 4 नंबर से धमकियां दी गई हैं, उनमें से 2 दुबई और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के नंबर्स की तकनीकी जांच कर आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पुजारी की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आपको बता दें, इससे पहले टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद से इस क्षेत्र के कई व्यापारियों को ऐसे ही धमकी भरे कॉल आए थे। मेरा नाम साहिल पुजारी है। जगदीश मंदिर पुजारी परिवार से हूँ। मेरा मामा मंदिर का मुख्य पुजारी है। 9 तारीख के दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे बाद मैं मंदिर से घर पे गया था, तो मम्मी पापा के साथ में खाना खा रहा था। तो रात को मुझे कॉल आए थे दुबई के नंबर से, जिसमें मुझे जान से मारने की धमकियाँ वगैरह सब चीज़ें मुझे उसने बोली थी। फिर उसने मुझे ये भी बोला कि तू मजाक में ले रहा है, तो वापस मैं कॉल करके वापस दुबई के नंबर से फ़ोन आया, जिसमें उसने मुझे बोला कि तेरा नाम साहिल पुजारी है, तो जगदीश मंदिर में पुजारी रही है, पूजा करता है, बीजेपी में कार्य करता है, मेरे पास ग्रीन कलर की बुलेट है। इससे मतलब पर्सनल मेरी जानकारी दी थी उसने मुझे, और बोला था कि जान से मांगूंगा तुझे, तेरे जितने चेक जो भी हो, जितना जो भी करा तू लगा लेना। मैं ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा मारेगा तो चल ठीक है, बाद में देखा जाएगा कि कारण क्या है, किस वजह से मुझे मारेगा। तो उसने मुझे बोला कि तू हमको पसंद नहीं है, इस चक्कर में मैं तुझे मारूंगा, वो देते दिमाग में बिठा लेना। फिर मैंने अगले दिन मुकदमा दर्ज कराया था घंटाघर थाना में। फिर उसके बाद 15 दिन बाद कल परसों वापस कॉल आया था। मेरे मामा के साथ में पीछे बैठा हुआ था। उसने बोला कि पहले तो हमने तुझे बोला था 1000 किलोमीटर दूर बैठे, अपन उदयपुर आ गए, अब तुझे मारेंगे वगैरह, जान से मारेंगे, अब तुझमें हिम्मत हो तो सेक्टर 4 आ जा। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि पहले भी उदयपुर में ऐसी घटना हो चुकी है। रथ यात्रा के समय कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ ही था। मैं खुद बीजेपी में कार्यकर्ता भी हूँ, श्यामा प्रसाद मंदिर में मंडल उपाध्यक्ष हूँ, मंदिर में पुजारी भी हूँ। मेरे को उसे धमकियाँ भी इस वे में दी है कि तू मंदिर में पुजारी है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, तेरे नेता ने बीजेपी सब लगा देना, रिपोर्ट भी लिखा देना, जान से मारूंगा। तो प्रशासन से यही अपील है कि इसका मतलब जो भी है इसका निवारण करें, जैसे जैसे इनको करें। विश्व की सबसे बड़ी व्हीलचेयर क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन झीलों की नगरी उदयपुर में रविवार से शुरू होगा। 3 दिसंबर तक चलने वाली चैंपियनशिप नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान रॉयल्स के समर्थन से दिव्यांग प्लेयर्स को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कर्नाटक, मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें पहुंच चुकी हैं। अन्य टीमें मध्य रात्रि से पहले पहुंच जाएगी। सभी खिलाड़ियों के लिए बड़ी में आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। उदयपुर पहुंच चुके खिलाड़ियों ने शनिवार को जमकर अभ्यास किया। सोमवार से शुरू हो रहे लीग मुकाबलों और उद्घाटन मैच के प्रदर्शन के लिए मजबूत इरादों से तैयार है। अग्रवाल ने कहा कि 16 टीमों की उपस्थिति में विशेष योग्यजन आयुक्त, विशिष्ट अतिथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर और गणमान्य नागरिकों के द्वारा सुरजपोल रोड स्थित आरसीए ग्राउंड में सुबह 11 बजे उद्घाटन समारोह होगा। अग्रवाल ने शहरवासियों से दिव्यांग भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कूल, कॉलेज और तमाम भाई बहनों से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है। यह पहला मौका है जब 300 से ज्यादा दिव्यांग व्हील चेयर पर बैठकर सभी मैच एक ही शहर में खेलेंगे। शनिवार को संविधान दिवस के मौके पर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर और जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। शनिवार को भारतीय संविधान दिवस पर उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। साथ ही संविधान के द्वारा मिल रहे अधिकारों की जानकारी भी दी। संविधान की उद्देशिका पढ़कर कर्मचारियों को सभी का सम्मान करने, आपसी संवाद के माध्यम से अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही कर्मचारियों को भारतीय संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करने एवं
स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी गई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान का आगाज किया। कलेक्टर मीणा ने भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के रेस्क्यू के लिए विशेष दल और वाहन को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन उदयपुर और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अभियान के तहत शनिवार को जिला कलेक्टर कार्यालय से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के रेस्क्यू और पुनर्वास हेतु गठित विशेष दल और वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अभियान संयोजक और राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, जिला परिषद की CEO मयंक मनीष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह ने आगाज किया। इस मौके पर अभियान संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर हेतु विशेष रणनीति बनाई गई है। साथ ही चित्रकूट नगर में जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान कई सारे प्रदेश में चलते हुए रहे हैं। उदयपुर में भी इस तरह की प्रक्रिया पहले रही थी, लेकिन पहले मुख्य रूप से चुनौती हमें एक महसूस हुई थी कि जो याचक हैं, जो भिक्षावृत्ति में जो लिप्त लोग हैं, इनको पुनर्वासित करेंगे कहाँ पर। तो इस बार एक अच्छा काम यहाँ पर जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे चित्रकूट नगर में न केवल एक बड़ा एक भवन याचकों के पुनर्वास के लिए रखा है, एक सेपरेट वाहन उपलब्ध करवाया है। ये अपने आप में एक बहुत ही एक नया नवाचार है, जिसके माध्यम से अब ये वाहन डेडिकेटेडली पूरा आज जो टीमें यहाँ से गई हैं, जिसमें 8-10 होमगार्ड की टीम है, NGOs के साथी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, तो जहाँ जहाँ भी कोई याचक दिखेंगे पहले तो करेंगे समझाइश और फिर इनको यदि किसी स्कीम से जुड़ना है तो स्कीम से जुड़ा जाएगा। जो लोग आदतन हैं और इस तरह के कामों में संलग्न है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और जो लोग वास्तव में नीडी हैं उनको इस पुनर्वास केंद्र में भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उदयपुर आपको बहुत जल्द भिक्षावृत्ति मुक्त मिलेगा। और जो हमारे टूरिस्ट सिटी है, जिससे अक्सर आने वाले टूरिस्ट लोग भी परेशान रहते हैं, जो ये इस तरह से लोग अलग जगह जगह पर हैं, फतेह सागर हो चाहे हमारी सहेलियों की बाड़ी हो, ये सभी क्षेत्र इससे मुक्त मिलेंगे। ये एक अच्छा नवाचार है।
मानधता सिंह राणावत, उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंतर्गत भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदय और हमारे शासन सचिव महोदय समीर शर्मा साहब के विशेष निर्देशों और हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने पूरे राजस्थान के अंतर्गत एक अनूठी पहल करते हुए पहली बार पूरे राजस्थान में उदयपुर में जो पुनर्वास केंद्र की स्थापना अपने स्तर पर करवाई है। इसी के साथ में एक टीम गठित करवा करके गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है और गाड़ी के अंतर्गत जितने भी भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति हैं, जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उन्हें पुनर्वास गृह में ला करके आवासित किया जा सकता है ताकि वो भिक्षावृत्ति का कार्य नहीं करें। इस प्रकार में लोगों में जागरूकता भी पैदा करने का जो लक्ष्य हमें जिला कलेक्टर महोदय ने दिया है, उसमें हम और हमारे पूरी जो टीम, इसके साथ में पूर्व बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री शैलेंद्र जी पंड्या, बाल कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी इसमें लगे हुए हैं। गोविंद भंडारी ने बताया कि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर फतेहसागर कोटचौराहा आरके सर्कल पर अभियान की शुरुआत की गई। भंडारी ने बताया कि इस अभियान का यही मकसद है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच सके। अभियान के तहत पहले दिन एक दिव्यांग का रेस्क्यू कर जिला प्रशासन द्वारा चित्रकूट नगर स्थित बनाए पुनर्वास केंद्र भेजा गया। भंडारी ने बताया कि जल्द ही उदयपुर शहर भिक्षावृत्ति मुक्त बनकर पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में स्थापित होगा। आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार और जिला कलेक्टर महोदय ने आज एक उदयपुर भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर गाड़ी रवाना की और आज इस अभियान की पहली शुरुआत है और इसके लिए हमारा मिशन है उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त किया जाए, जिसके लिए कलेक्टर साहब द्वारा एक नवाचार भी किया गया है, जिसमें इसके लिए कलेक्टर साहब ने एक वाहन की व्यवस्था की है और भिक्षावृत्ति में लिप्त ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित हैं, जिनका कोई घर नहीं है या फिर जिनको ऐसी आवश्यकता है, नीडफुल पर्सन है, उनके लिए एक भवन की व्यवस्था भी की गई है, अंबेडकर भवन जो चित्रकूट नगर में है। और हमारा यही ध्येय है कि हम आप सभी के सहयोग से मिलकर उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाएं। आज हमने फतेहसागर, सुखाड़िया सर्किल और कोट चौराहा, आरके सर्कल आदि जगहों पर हमने अभियान के रूप में समझाइश का कार्य भी किया है और एक व्यक्ति को हमने रेस्क्यू भी किया है जो अपने शारीरिक दिव्यांग जो व्यक्ति था, जिसकी हम इसके माध्यम से उनका पूरा जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जानकारी एकत्रित करने के बाद में जो व्यक्ति इन सरकारी योजनाओं से वंचित है, उनका हम पूर्ण रूप से उन्हें लाभ भी दिला सकें और जो ये योजनाओं का लाभ रहे उनका हमें एक डेटा भी एकत्रित करने का इसके माध्यम से मौका मिलेगा। हम चाहते हैं जो भी आवश्यक इस तरह की जो योजनाएं हैं, इन आवश्यक जो ज़रूरतमंद लोगों तक हम इस योजनाओं को पहुँचाने का कार्य करें। अर्चना सिंह चारण, रहाड़ा फाउंडेशन से जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है उदयपुर में। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार हम लोग इस अभियान का क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको योजनाओं से जोड़ना है। अगर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है तो उनको रोज़गार, जॉब कार्ड उपलब्ध करवाना ये आने वाले समय में उद्देश्य है इस प्रकरण में। और पहला अभी उदयपुर जो है हमारा शहर, वो विश्व पटल पर अभी काफ़ी उसका नाम है और पर्यटक काफ़ी हमारा मायने रखता है कि हम उदयपुर में भिक्षावृत्ति जो एक हमारे शहर की गरिमा के खिलाफ एक चीज़ है, उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कितना काम कर सकते हैं और भिक्षावृत्ति से इस शहर को अपने मुक्त करवाएं। आने वाले समय में सभी शहर के लोगों से और सभी न्यूज़ चैनल से अपील है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आज हर कोई याद कर रहा है। 14 साल पहले इस हमले में शहीद हुए लोगों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। 14 साल पहले देश के जवान और कुछ बेकसूर लोगों ने हमले में अपनी जान गंवा दी थी। उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षद गौरव प्रताप ने कहा कि आज हम सभी ने मिलकर मुंबई हमलों में जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों का स्मरण कर उन्हें नमन किया। प्रताप ने कहा कि भारत की अखंडता और अस्मिता पर जब भी आंच आएगी तो देश का युवा हमेशा ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ डटकर खड़ा रहेगा और इस देश की रक्षा करेगा। प्रताप ने कहा कि आज का दिन पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश देता है।
इस दौरान गिरीश भारती, अजय पोरवाल, मदन बबरवाल, रविंद्र पाल सिंह कप्पू, कौशल आमेटा आदि मौजूद रहे। देखिए 26/11 का जो हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के कई मासूम घायल हुए थे और उनकी सुरक्षा में जो जवान शहीद हुए थे उन्हें ही श्रद्धांजलि अर्पित करने और वीर जवानों के लिए हम शहीद स्मारक टाउन हॉल पर सभी पार्षद साथी हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में अखंडता और अस्मिता की भारतवर्ष पे हम सभी तत्पर रहेंगे और हम सब भाईचारे के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। परंतु आतंकवादियों को जो अपना भाई मानेगा, जो उनके समर्थन में उतरेगा, उनसे न कोई हमारा वास्ता रहा है न रहेगा। वो इस भारतवर्ष की अखंडता और अस्मिता के कसाई हैं। उन कसाईयों की धुलाई और खिंचाई इस देश के हर चौराहे पर सारा युवा एक मत और एक साथ होकर करेगा। आशा करता हूँ कि भविष्य में खुशहाली भारतवर्ष में बनी रहे। इसी के साथ सभी शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। देश भर में संविधान दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो जिलों में भी कई जगह संविधान दिवस को लेकर कई तरह के आयोजन हुए। ऐसे में उदयपुर के एक कलाकार जो सूक्ष्म बुक रिकॉर्डधारी हैं, उनके द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर एक संविधान दिवस की सूक्ष्म बुक बनाई गई है, जिसमें संविधान दिवस के अवसर पर 73 वर्ष होने पर 73 पेज की सूक्ष्म बुक बनाई, जिसमें भीमराव अंबेडकर के बनाए गए विभिन्न संविधानों को अंकित किया गया। सूक्ष्म बुकधारी चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा एक बुक बनाई गई है, जिसमें 72 पेज में संविधान को अंकित किया गया है। आज विश्व संविधान दिवस है, मनाया जा रहा है। 73 साल हो चुके अपने को विश्व संविधान दिवस को पूरे देश में मनाया जा रहा है और संविधान के ऊपर ही अपने पूरा देश चलता है, राज्य सरकार चलती है, भारत सरकार चलता है। तो इस उपलक्ष्य में हमने कई कलेक्टर में कई शपथ ग्रहण भी दिलाई गई। इस उपलक्ष्य में हमने इस तहत चलते हुए अभियान के अंदर भाग लेते हुए एक छोटी पुस्तिका बनाई है, सूक्ष्म पुस्तिका, जिसके अंदर संविधान के बारे में पूरा बताया गया है और सचित्र वर्णन भी किया गया है। आप 73 पेज में 73 साल हो चुके हैं, तो 73 पृष्ठ की किताब बनी है और उनके अधिकार वगैरह जो भी नियम है, अधिनियम, तो उनको ध्यान में रखते हुए छोटी किताब में पूरा सचित्र वर्णन भी किया गया है, संकलन किया गया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर द्वारा टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन एवं स्मरण किया गया। हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक देवेंद्र सिंह चंडावत ने बताया कि 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था, जिसमें 160 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। चंडावत ने बताया कि यह आतंकवादी घटना इतिहास का एक काला दिन है और हमलावर कसाब को भारत सरकार द्वारा फांसी की सजा देकर विश्व में एक संदेश दिया गया था। इस दौरान सतीश शर्मा ने कहा कि 26/11 की बरसी पर देश उन सभी को कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है जिन्हें हमने खोया। हम उनके प्रियजनों और परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कर्तव्य के पालन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर किशन सोनी, सतीश शर्मा, शक्ति सिंह राठौड़, मयूर सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चंडावत, सुरेंद्र सिंह पवार, भानु पालीवाल, चेतन सिंह परमार आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर के वरदान किड्स एवं नवांकुर स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में शनिवार को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने परी, डॉक्टर, वकील, जंक फूड बनाम हेल्दी फूड, अभिनेता, अभिनेत्री, सैनिक कमांडर, ट्रैफिक लाइट, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और जेठालाल जैसे कई किरदारों का प्ले बखूबी निभाया। इस दौरान राज्य विशेष, तमिलनाडु, केरल और अन्य कई किरदारों को भी बखूबी निभाया गया। नर्सरी से यूकेजी तक में देव सोनी प्रथम और फर्स्ट से 5th तक में दियाना जैन प्रथम रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय भोई थे। संचालन जया और पूर्वा उपाध्याय ने किया। आभार डायरेक्टर रश्मि जैन ने किया। नवांकुर स्कूल नर्सरी से 5वीं कक्षा में लीजा गोयल, परव यादव, दिव्यम भावसार, खुशबू तेजवानी, कनिष्क जैन, परिधि चौहान प्रथम रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मीनाक्षी जैन, जयश्री शिमाल रहे। कार्यक्रम का संचालन नमिता और सुनीता चौहान ने किया। रुचि शिमाली ने आभार जताया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से।
यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।